बिग बैंग थ्योरी, जदीद साइंस का एक नया आविष्कार। जमीन व आसमान यानी इस ब्रह्मांड की हर एक शय एक वक्त थे इकट्ठे एक साथ। महाकाश के बिल्कुल शून्य जगह पर होता है एक धमाकेदार विस्फोट। शुरू होता है सितारों और गैलेक्सियों का क्रिएशन। एक अनजान मंजिल की तरफ फैलते हुए जा रहे महाकाश होगा या अपने आप से, कोई नहीं खुदा खालिक व मालिक इनका। क्या आप भी करते यकीन इस तरह? क्या कहता है कुरान? फ्रांस के मशहूर साइंटिस्ट डॉक्टर मॉरिस बुकैली क्यों कबूल कर लिए थे इस्लाम? चलिए आज तफसील से जानते हैं। मेरे प्यारे अजीजों, मैं हूँ आशिक अल अजीज और आप देख रहे हैं अल अजीज पीस टीवी। पीस टीवी के चैनल पर मैं आप सबको दिल की गहराई से करता हूँ स्वागत। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। चलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं। अंदाज से बाहर फैले हुए महाकाश लामहदूद इस ब्रह्मांड के तख्लीक के राज रमूज को जानने के लिए इंसान के दिल की दुनिया में कदीम ज़माने से एक बेपनाह तलाश हर पल गुजरते हुए आ रहे हैं। महाकाश के अंदर छुपे हुए ऐसे हजारों राज को जानने के लिए और दीगर सितारों में कहीं जीवन व जिंदगी की तलाश में साइंसदानों ने एक बाद दीगर बहुत अरसे से स्पेसशिप को भेजते हुए आ रहे हैं। कहाँ से आए ये सूरज, चांद, सितारे और अनगिनत गैलेक्सियों का ये हजारों सितारे? चमकता हुआ लातादाद जिन सितारों का एक दिलकश नज़ारे से हम इस धरती से रात के वक्त होते हैं लुत्फ अंदोज। कहाँ थी उसकी शुरुआत, अंत कहाँ, किधर है इनकी मंजिल? क्या ऐसे ही हमेशा हमेश होती रहेगी रात और दिन की तब्दीली? ना होगा एक दिन अजीम तबाही के साथ इन सब का एक महाविनाश? इन तमाम सवालों के जवाब की तलाश में इंसान कभी कभार अपने आप को ही पूछना चाहते हैं, कौन है वो अजीम हस्ती? कैसे वो किए थे अपने तख्लीक की शुरुआत? वही अजीम परवरदिगार खालिक व मालिक कब, कहा और कैसे वजूद में आए? या जदीद साइंस के कुछ आइडियोलॉजीज के मुताबिक ये सब कुछ ऐसे ही अपने आप वजूद में आ गए? ना कोई है इनका खालिक व मालिक और ना ही है कोई पालनहार। जो साइंस कहती है आसमान और ज़मीन यानी इस ब्रह्मांड के तमाम ग्रह, चांद, सितारे यानी हर एक शय एक वक्त थे इकट्ठे एक साथ बहुत ही तंग छोटे एक पॉइंट पर। महाकाश के ऐसे चन्नाटे और पुरसुकून माहौल में ना थे कोई वजूद किसी का, ना कोई चीज़, एनर्जी और न वक्त। ऐसी गुमसुम खामोशी के अंदर अचानक महाकाश के बीचों बीच होता है एक धमाकेदार विस्फोट। वजूद में आता है वक्त, एनर्जी और चीज़। होती है शुरुआत अनगिनत स्पीड से फैलते हुए जा रहे एक विशाल यूनिवर्स की। वही शुरुआती वक्त से लेकर लगातार फैलते हुए आज तकरीबन 93 बिलियन लाइट ईयर्स डायमीटर के साथ नाकाबिल तस्खीर फैलाव के साथ ये कायनात आप भी एक अनजान मंजिल की तरफ तेजी से फैलते हुए ही जा रहे हैं। तख्लीक कायनात की यही है आज के दौर में जदीद साइंस की कुछ आइडियोलॉजीज, और यही आइडियोलॉजी दुनिया वालों के पास बिग बैंग थ्योरी के नाम से मशहूर है। साइंसदानों ने तो तख्लीक कायनात की शुरुआती दौर के बिग बैंग थ्योरी तक कुछ आइडिया पेश कर सकते हैं, लेकिन बिग बैंग के लिए इस कायनात की ये तमाम मटेरियल्स कहाँ से आए, इसका जवाब साइंस वालों के हाथों में बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन हम अगर आज से 1400 साल पहले प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुआ कलाम पाक कुरान शरीफ और दूसरी तरफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस यानी उनके इरशादात की तरफ नज़र करते हैं, तो ये सब का एक चमत्कार तफसील के साथ बिग बैंग से पहले वो मटेरियल्स कहाँ से आए उसका भी सल्यूशन हमको अच्छी तरह बहुत ही सही अंदाज के साथ मिल जाता है, जो कुरान शरीफ बिल्कुल सही डिवाइन स्क्रिप्चर होने का वजह दलील साइंस वालों के पास छोड़ के जाता है। जैसे कि कुरान शरीफ के सूरह अंबिया के 30 नंबर आयत पर अल्लाह ताला का इरशाद, औलम यरल्लज़ीन कफ़रू अन्न समावाति वल अर्द कानता रत्क़न फ़फ़तक़नाहुमा, यानी क्या यकीन ना रखने वाले नहीं देखते हैं कि आसमान और ज़मीन यानी ये ब्रह्मांड थे इकट्ठे एक साथ, तो हमने ही इनको जुदा जुदा कर दिया। और इधर बिग बैंग के बाद फैलते हुए जा रहे महाकाश की तरफ इशारा के तौर पर कुरान शरीफ के सूरह अज़्ज़ारियात के 47 नंबर आयत खास करके हम मेंशन कर सकते हैं, जैसे वस्समा बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, और हमने आसमान यानी इस कायनात को अपनी कुदरत से बनाया और हम ही उसको फैला रहे हैं। आज से तकरीबन 1400 साल पहले सहरा अरब में उम्मी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुआ कलाम पाक कुरान शरीफ की ऐसी आयतों के ज़रिया
بگ بینگ تھیوری کے واضح ترین آئیڈیا ملنے کے ساتھ ساتھ اس تخلیقی کائنات کی شروعاتی دور کے وہی میٹیریلز کہاں سے آئے جس کے بارے میں سائنس والوں کے پاس کوئی بھی آئیڈیا نہیں ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اس کا بھی ایک کلیئر آئیڈیا ہم کو مل جاتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے طور پر ہر ایک مومن مومنہ مسلمان مرد عورت کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے ان کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیے تھے، اور وہی نور سے ہی اللہ تعالیٰ نے چاند، ستارے اور تمام گیلیکسیوں یعنی اس پوری کائنات کو پیدا کیے تھے۔ تو قرآن اور حدیث کی ایسی سائنٹیفک تفصیل سے متاثر ہوتے ہوئے دانشوروں کے ماحول میں آج دنیا بھر کچھ دہائیوں سے شروع ہوتا ہے ایک نیا انقلاب۔ انسان احساس کرنے لگے دائمی سکون اور نجات ملنے کا صحیح راستہ، اور جس کی وجہ سے ہی پوری دنیا میں اسپیشلی یورپ اور امریکہ میں آج تیزی سے بڑھ رہا ہے اسلام قبول کرنے کا بہاؤ۔ جس طرح فرانس کے مشہور سائنٹسٹ ڈاکٹر موریس بکائلی جیسے دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں آج اپنے سکون اور شانتی کی جگہ ڈھونڈ کے آ رہے ہیں اسلام کے پرسکون سایہ کے نیچے۔ ڈاکٹر بکائلی صرف متاثر اور اسلام قبول کرنا ہی نہیں، کمپوز بھی کی ہے دنیا بھر مشہور ایک کتاب دی بائبل، دی قرآن اینڈ سائنس۔ اسی لیے وقت رہنے سے پہلے یہ عظیم کائنات کے خالق و مالک پروردگار ہم سب کو ان کے صحیح راستے تن و من سے فالو کرنے اور آخرات کی دائمی زندگی کے لیے تیاریاں شروع کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے، اگلی ویڈیو میں وہی عظیم ہستی مہربان خدا تو کہا، کب اور کہاں سے آئے وہ، کیوں ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے؟ اور اگر اس ویڈیو کے ذریعے آپ کی ایمان و یقین میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، بزرگی اور امرت والی پیار و محبت ایک قطرہ بھی احساس کرنے کو ملا تو اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے پاس شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اور اگر اس ویڈیو کو دوسری اور زبان یعنی آسامی، بنگالی اور انگریزی میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور آپ کا یہ بھائی العزیز کو نہ بھولیے گا اپنی دعاؤں میں۔ بہت بہت شکریہ، دھنیہ واد، السلام علیکم۔